हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन की हालत को देखकर अन्नू हुई बहुत ज़्यादा परेशान और अन्नू की हालत हुई काफ़ी ज़्यादा खराब और ना चाहते हुए भी वो शादी कर रही है मोहित के साथ। लेकिन यहाँ पर अब अन्नू का हाथ जब जल जाता है तो आर्य उसे खींचते हुए अपने केबिन में लेकर आता है, जिसके बाद अन्नू कहती है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर आर्य कहता दिखाई दे रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे हाथ पे दवाई लगा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अन्नू आर्य के बीच काफ़ी इमोशनल से मोमेंट देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर आर्य कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम इस जन्म में नहीं मिले तो कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर एक होंगे। जिसके बाद अब यहाँ पर दोनों ही रोने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे और कैसे पुष्पा को हो रहा है फील कि अन्नू की शादी मोहित के साथ होना ठीक नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपसे आगे आने वाले अपकमिंग अपडेट्स कभी मिस ना हो पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ऐसा होता है कि आर्यवर्धन खुद को नशे में डुबो देता है, खुद को शराब में नशे में डुबो देता है। अन्नू की याद को कम करने के लिए वो इतना ड्रिंक कर लेता है। तो जब वह गाड़ी के सामने आ रहा होता है तो वही दूसरे रास्ते से मीरा की गाड़ी आ रही होती है। इसके बाद यहाँ पर मीरा वो आर्य को लेकर ऑफिस चली जाती है, क्योंकि आर्यवर्धन अपने होश में ही नहीं होता है। जहाँ पर आर्य और भी ज्यादा ड्रिंक करता है। वेल इतना ही नहीं, वो आर्य बहुत ही ज्यादा टूट चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना है। वही दूसरी तरफ अन्नू भी परेशान है, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती। उनके मम्मी पापा ने जो रिश्ता उसके लिए पसंद किया है वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, अपने पापा को मुसीबत में नहीं देखना चाहती है। वह अंदर से इतना टूट चुकी है, वह सब कुछ सह रही है, देखा नहीं रही है, इसके लिए शादी कर रही है। लेकिन यहाँ पे तभी एंट्री हो जाती है अब मोहित के मम्मी की, और यहाँ पे वह लेकर आती है एक मंगलसूत्र अपना शादी का, जिसके बाद मोहित उसे ट्राई करने के लिए कहती है, अन्नू के गले में पहनाने ही वाला होता है कि तभी मोहल्ले की आंटी आती है और वह उसे रोक लेती है। वह कहती है कि जब तक लड़के की शादी लड़का मंडप में ना बैठे हों तब तक जो लड़का है वो मंगलसूत्र नहीं पहना सकता। जिसके बाद यहाँ पे वो रुक जाता है और यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। वेल इतना ही नहीं, यहाँ पे अन्नू वो काफ़ी परेशान हो जाती है, वो अकेले छत में रो रही होती है। आर्य के पुतले से बात करती है और जब वो पुष्पा उसे बुलाने आती है तो वो पुष्पा को लगता है कि मेरी बेटी खुश नहीं है, वो अभी तो बात कर रही थी, रो रही थी, कुछ तो करना होगा। वहीं अगले ही दिन अब यहाँ पर अन्नू जब सोच रही होगी कि आर्य सर के बारे में, तो इसी दौरान वो तवे पे रोटियां सेक रही होती है और उसको ध्यान नहीं रहता है कि उसका हाथ जल रहा है, उसका हाथ तब गर्म तवे पर है। और तभी पुष्पा आएगी और कहेगी कि तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा हाथ जल रहा है, तुझे पता भी नहीं चल रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ खोई है तू। जिसके बाद अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर वह समझ रही है कि वो शादी से खुश नहीं है, शादी को तोड़ते हुए वो खुद ही नजर आएंगी। तो यहाँ पे आर्य और अन्नू के बीच काफ़ी इमोशनल मोमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोनों के दिल में एक ही दर्द है, एक दूसरे के अलग होने का दर्द है। लेकिन यहाँ पे अब दोनों को एक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। तो क्या पुष्पा सही समय रहते ही शादी को रोक देगी और अपनी बेटी का हाथ खुद आर्यवर्धन के हाथ में देगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।